हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपनी क्लास समीम सर की क्लास में। आइए जुड़ जाइए क्योंकि आज हम लाए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन इंग्लिश बिगिनर्स के लिए और आज की क्लास में बहुत मज़ा आने वाला है। इसलिए तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को शेयर करें। तो आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है इंग्लिश बिगिनर्स के लिए, क्योंकि अब आज हम सिखाने वाले हैं बाज बर का प्रयोग और कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सा बाज लगाना है या बल लगाना है, और ढेर सारे सेंटेंस हम सीखने वाले हैं बड़े ही मज़े से, और कई सारे प्रोफेशन भी हम सीखेंगे किसको क्या कहते हैं। इसलिए बिगिनर्स के लिए हमारी ये वीडियो है। ऐसा नहीं है कि हम आगे वीडियो नहीं बनाएंगे या कोई ये ना समझे कि इतने हल्के सेंटेंस सिखा रहे हैं, क्योंकि ये बेस सेंटेंसेज हैं। ये सेंटेंस सीख जाएंगे तो धीरे धीरे आपकी फ्लुएंसी इंग्लिश में बहुत ज़्यादा हो जाएगी और आप एक फ्लुएंट इंग्लिश बोलने लगेंगे और आप एक ऐसी इंग्लिश बोलने लगेंगे, आदमी आपसे पूछेंगे, लोग आपसे पूछेंगे कि आपने क्लास कौन सी ज्वाइन की है और कौन सी क्लास पे आप पढ़ते हो। कि हम आपको ले चल रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। जिनसे इंग्लिश नहीं आती उन्हें हम ये कोशिश कर रहे हैं कि वो स्टेप बाय स्टेप, हम आपको रटाना नहीं सिखा रहे हैं, हम आपको सेंटेंस बनाना सिखा रहे हैं। क्योंकि अक्सर क्या होता है, कई सारे इंस्टीट्यूट पे इंग्लिश रटाई जाती है, ये सेंटेंस याद कर लो, ये या हम आपको क्या सिखा रहे हैं, हम आपको सिखा रहे हैं सेंटेंस बनाना। हम आपको क्रिएटिव बनाना चाहते हैं जिससे कि आप सेंटेंस बना सको। क्योंकि अगर आपको सेंटेंस रटा हुआ होगा तो आप एक ही सेंटेंस बोल सकते हैं। अगर वहाँ पे हमें चेंज करके बोलना पड़ गया, कई जगह ऐसे फंस गए पर हमें पता ही नहीं, हमें यही नहीं पता कि किसको क्या कहते हैं, तो कैसे करोगे। मैंने पहले भी वीडियो में आपको बताया है कि जिसके पास वर्ड कलेक्शन होगा, सब्जेक्ट कलेक्शन होगा, ऑब्जेक्ट कलेक्शन होगा, वही इंग्लिश का विजेता होगा। क्योंकि कहाँ पर क्या बोलना है, क्या फिट करना है, वो वही जो है अच्छे ढंग से लगा सकता है, जिसकी ये सारे याद होंगे। तो आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं। स्वागत है आपका समीम सर की क्लास में। आज हम सीखेंगे बाज बर का प्रयोग। देखिए, बाज माने होता है था, बर माने होता है थे, था थे। अब बाज का प्रयोग क्या करते हैं हम, सिंगुलर के लिए करते हैं, एक वचन के लिए करते हैं, मतलब एक आदमी के लिए हम बाज का प्रयोग करते हैं। जबकि बर का प्रयोग कहाँ करते हैं हम, प्लूरल के लिए करते हैं, बहुत सारे आदमी, बहुवचन के लिए हम प्रयोग करते हैं। जैसे सबसे पहला सब्जेक्ट हमारा है आई, तो आई के साथ हम लगाएंगे बाज। वहीं ही, सी, इट और किसी का नाम हो, XYZ, राम, श्याम, समीर, कुछ भी हो, उसके साथ हम लगाएंगे बाज। बी, यू, दे के साथ हम करेंगे बर का प्रयोग। बर का मतलब होता थे और बाज का मतलब होता था। आइए शुरू करते हैं हम। सबसे पहले हम सेंटेंस बनाते हैं आई के। आई माने क्या होता है, मैं, बाज माने था, आई प्लस वॉज प्लस हम कोई सा भी जो है प्रोफेशन लगा देंगे तो इसका अर्थ निकल जाएगा मैं वो था। जैसे पहला सेंटेंस हम लेते हैं, जैसे कि पहला सेंटेंस में लेता हूँ, आई वॉज आ जर्नलिस्ट। जर्नलिस्ट कहते हैं पत्रकार को। हमने इस तरह के प्रोफेशन लिए हैं कि आपको जो है किसको क्या कहते हैं ये याद आ जाए। हमारा मोटिव केवल आपको सेंटेंस सिखाना नहीं है, बल्कि हमारा मोटिव है कि आप प्रोफेशन भी याद कर लें। जो हमारे हेल्पिंग हैंड्स होते हैं, हेल्पिंग हैंड्स जैसे नाई को क्या कहते हैं, बढ़ई को क्या कहते हैं, लोहार को क्या कहते हैं, ये सारी चीज़ें आपको याद हो जाएं। क्योंकि पिछली वीडियो में हमने ढेर सारे प्रोफेशन याद कराए थे, आपको 20-25 प्रोफेशन याद कराए थे। आज हम 3-4 प्रोफेशन आपके लिए स्पेशल लेके आए हैं। जैसे आई मीन्स मैं, वॉज मीन्स था, आ मीन्स एक। आ और एन का फंडा मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था। AEIOU को छोड़कर और इस पे और ABCD से अगर कोई हमारा वर्ड शुरू होता है तो हम वहाँ पर ए लगाते हैं और एन हम वहाँ पर लगाते हैं। अगर कोई हमारा जो वर्ड है वो बोविल से शुरू हो रहा है और हिंदी में भी उसकी आवाज़ बोविल निकल रही हो तो हम वहाँ पर किसका प्रयोग करते हैं, एन का प्रयोग करते हैं। क्लियर हो गया होगा। अब दूसरे सेंटेंस में हम क्या करते हैं, जर्नलिस्ट को हटा के हम लगाते थे बार्बर। बार्बर मीन्स होता है नाई। आई मीन्स मैं, वॉज माने था, आ मीन्स एक, बार्बर, बार्बर मीन्स नाई। मैं एक नाई था। क्लियर हो गया। अब हम क्या करते हैं, बार्बर को हटा के मैं लगा देता हूँ बूचर। बूचर माने होता है कसाई, काटने वाला। आई मीन्स मैं, वॉज माने था, आ मीन्स एक, बूचर, बूचर माने कसाई, मैं एक कसाई था। हम करके रहे हैं, हम ऑब्जेक्ट हटा रहे हैं और नए प्रोफेशन लगा रहे हैं, हमारा नया सेंटेंस बनता चला जाएगा। लगा देता हूँ अकाउंटेंट की हिंदी बहुत ही कम लोग जानते हैं। अकाउंटेंट की हिंदी होती है मुनीम, जिसे कहते हैं नहीं, मुनीम रख रखा है, या लेखाकार, लिखने वाला, लिखत पढ़त करने वाला आदमी को, लिखत पढ़त करने वाले आदमी को हम क्या बोलते हैं, मुनीम बोलते हैं, और अंग्रेजी में से अकाउंटेंट बोलते हैं। तो सेंटेंस हमारा बन जाएगा। देखिए यहाँ पे हम एन का प्रयोग करेंगे क्योंकि अकाउंटेंट ए से स्टार्ट हो रहा है तो हम एन लगाएंगे। आई मीन्स मैं, वॉज मीन्स था, एन मीन्स एक, अकाउंटेंट, मैं एक अकाउंटेंट था, मैं एक मुनीम था। क्लियर। ही, सी, इट और किसी का नाम अगर हो तो ये सेंटेंस कैसे बनाएंगे, जैसे ही वाज एन अकाउंटेंट, वह एक मुनीम था। ही वाज ए बूचर, वह एक कसाई था। इसी तरह से आप टीचर लगा दीजिए, कुछ भी लगा दीजिए, नए से नए सेंटेंस आपके बनते चले जाएंगे। ही वॉज अ बार्बर,
ही मीन्स वह, वॉज मीन्स था, आ मीन्स एक, बार मीन्स नाई, वह एक नाई था। तो ही का प्रयोग मैंने पहले भी बताया, ही का प्रयोग हम करते हैं लड़के के लिए। अगर लड़की के लिए हमें बनाना है, जैसे सी वॉज एन अकाउंटेंट। सी मीन्स वह, वाज मीन्स थी, एन मीन्स एक, अकाउंटेंट मतलब मुनीम, वह एक मुनीम थी। यहाँ पे अकाउंटेंट की जगह जर्नलिस्ट भी लगा सकते हैं। सी मीन्स वह, वाज मीन्स थी, आ मीन्स एक, जर्नलिस्ट वह एक पत्रकार थी। तो इसी तरह से हम सी के सेंटेंस बना सकते हैं। सी का प्रयोग लड़कों के लिए होता है और ही का प्रयोग लड़कों के लिए होता है। अब इट का प्रयोग हम क्या करते हैं, पहली वीडियो में भी मैंने आपको बताया था। इट का प्रयोग जो हम करते हैं वो करते हैं निर्जीव वस्तुओं के। तो इट का प्रयोग हम जो करते हैं वो करते हैं निर्जीव वस्तुओं के लिए। जैसे इट वॉज ए वॉच, यह एक घड़ी थी। इट माने यह, वॉच माने थी, वॉच माने घड़ी। इट वॉज ए कैप, इट मीन्स यह, वॉच मीन्स था, कैप यह एक कैप था। जैसे कि किसी का नाम हो, जैसे राम वाज अ जर्नलिस्ट। राम मीन्स राम, वाज मीन्स था, आ मीन्स एक, जर्नलिस्ट राम एक पत्रकार था। इसी तरह से कुछ भी बना सकते हो। जैसे समीर एक अध्यापक था। समीर वॉज अ टीचर, समीर एक अध्यापक था। इसी तरह से ढेर सारे सेंटेंस आप जितने प्रोफेशन इसमें लगाएंगे इतने से ढेर सारे सेंटेंस आप सीख जाएंगे। तो आपको कॉपी पेन लेके बैठ जाना है और नए से नए सेंटेंस आपको बना के देखने हैं। हम कर क्या रहे हैं, बस प्रोफेशन चेंज कर रहे हैं। टीचर लगा दिया, वोचर लगा दिया, अकाउंटेंट लगा दिया, जर्नलिस्ट लगा दिया, हमारे नए से नए सेंटेंस तैयार कर रहे हैं। इससे ढेर सारा फ़ायदा हमारा ये है कि हमें ये भी पता लग रहा है अगर आप कॉपी पे प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि हम आपको रटाने वाली इंग्लिश नहीं सिखा रहे हैं, हम आपको सिखा रहे हैं बनाने वाली इंग्लिश। तो आपकी फ्लुएंसी के बराबर किसी की फ्लुएंसी नहीं होगी अगर ढेर सारे सेंटेंस आप सीख जाएंगे तो। इसी तरह से अब हम बात करते हैं बहुवचन सब्जेक्ट की। वी, यू, दे। वी माने होता है हम, और बी के साथ हम प्रयोग करते हैं वर। और बी मीन्स हम, बर मीन्स थे, टीचर्स हम अध्यापक थे। बी बार वर्ष हम नाई थे। इस तरह से हम ढेर सारे सेंटेंस बी के लिए बना सकते हैं, क्योंकि बी मीन्स होता है हम, बर मीन्स थे, और कोई भी प्रोफेशन आप इसमें जोड़ सकते हैं। जैसे कि वी वर टीचर्स, वी मीन्स हम, बर मीन्स थे, टीचर्स मीन्स अध्यापक, हम अध्यापक थे। बी बार्बर्स, बी मीन्स हम, बर मीन्स थे, बार्बर मीन्स नाई, बार्बर्स मीन्स नाई। ऐसे यू मीन्स होता है तुम। जैसे यू मीन्स तुम, यू के साथ बर का प्रयोग करेंगे क्योंकि बहुवचन है। यू बर टीचर्स, यू मीन्स तुम, बर मीन्स थे, टीचर्स माने अध्यापक, तुम अध्यापक थे। मैं टीचर्स को हटा के लगा देता हूँ स्टूडेंट्स। यू मीन्स तुम, बर मीन्स थे, स्टूडेंट्स तुम विद्यार्थी थे। तो इसी तरह से दोस्तों यू वाले ढेर सारे सेंटेंस आपको बनाने हैं। कम से कम 20-25 सेंटेंस कॉपी पे बना लीजिए। अगर कोई दिक्कत आए तो हमारे जो है इनबॉक्स में आप इनबॉक्स कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और हम उस पर वीडियो बनाएंगे या आपको कमेंट में ही बताएंगे कौन सा सेंटेंस किस तरह से बने। अब बात करते हैं दोस्तों दे की। दे माने होता है बे। दे के साथ हम प्रयोग करते हैं बर का। जैसे दे बर स्टूडेंट्स, बे विद्यार्थी थे। दे बर टीचर्स, दे मीन्स बे, बर मीन्स थे, टीचर्स माने अध्यापक, बे अध्यापक थे। ऐसे फ्रेंड्स कॉपी लेकर एक कोने में बैठ जाइए और ढेर सारे सेंटेंस बना दीजिए, आज देखा जाएगा। और ढेर सारे सेंटेंस बना दीजिए कि मोहल्ले वाले भी कहेंगे कि आपका लड़का कहाँ गायब है। कॉपी लेकर बैठ जाइए एक कोने में और ढेर सारे सेंटेंस बना दीजिए। ही, सी, इट, दे, राम, मोहन पर बाज बर वाले, और दिखा दीजिए दुनिया को कि आप भी अंग्रेजी बोल सकते हैं, और आ दीजिए मोहल्ले वालों को कि आप भी अच्छी इंग्लिश बोल सकते हैं और आप भी नए से नए सेंटेंस बना सकते हैं। तो मैं तो समीम अहमद सैफी, आप देख रहे थे आपकी अपनी क्लास, समीम सर की क्लास। जय हिंद, जय भारत।